एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज जो करंट अफेयर्स की जो अपनी सीरीज़ है उसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं लास्ट 6 मंथ की सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में अपन जानने वाले हैं। ठीक है, तो जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं इससे पहले अपन ने देख चुके हैं, जितने भी खेल संबंधित हुए हैं और जितने भी युद्ध अभ्यास हुए हैं वो सारी अपन ने देख चुके हैं। ठीक, क्लियर। आज देखने वाले हैं सरकारी योजनाएं, राज्य और केंद्र शासित केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी आज अपन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले राज्य से संबंधित राज्य में है तमिलनाडु, जिसमें देखते हैं सफाई कर्मचारियों का विकास कार्यक्रम, पुद्दुमई पेन योजना, TN रीच पहल योजना, अनाई रुक्कम IITM योजना, थिरानारी थेरू तिट्ठम योजना। केरल की बात करें तो वाणीकरण परियोजना, एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना, प्रौद्योगिकी स्थानांतरण योजना। असम की बात करें तो अरुणोदय 2.0 योजना, आयुष्मान असम योजना, असोम एक सामुदायिक परियोजना का डिजिटलीकरण, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। तेलंगाना की बात करें तो रायतू बंद योजना, गीता कार्मिकुला बीमा योजना, कुल रूफ पॉलिसी 2023-28 तेलंगाना द्वारा शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश की बात करते एक जिला एक खेल, आरोहिणी पहल परीक्षण, एक परिवार एक ID, यूपी ग्लोबल सिटी अभियान। MP की बात करें, मुख्यमंत्री कृषक भत्ता माफ़ी योजना 2023, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना। हिमाचल प्रदेश की बात करें, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, प्रोजेक्ट संजीवनी। आंध्र प्रदेश की बात करें, निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना। उत्तराखंड की बात करें, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना। इसके साथ ही हेल्प कार्यक्रम, रेशम कीट बीमा योजना, रेशम उत्पादन के लिए भारत की पहली बीमा योजना, मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्तिकरण स्वरोजगार योजना भी उत्तराखंड में शुरू की गई है। उत्तराखंड में एक और योजना है मोघारा योजना। ठीक है, गोवा में हेली पर्यटन सेवा शुरू करी गई है। वहीं बात करें सिक्किम की, सिक्किम में मेरो रुख मेरो संपत्ति, इसका मतलब है एक पेड़ लगाओ एक विरासत छोड़ो। महाराष्ट्र की बात करें तो नमो शेतकारी महासम्मान योजना। मेघालय की बात करें, साझा स्कूल बस प्रणाली, प्राइम पर्यटन वाहन, कृषि प्रतिक्रिया वहन योजना। दिल्ली की बात करें, सुपरसाइट रियल टाइम प्रदूषण कारक एकत्रीकरण तंत्र, प्लास्टिक अभियान को मात देने के लिए 100 दिन। पंजाब की बात करें, स्कूल ऑफ एमिनेंस। क्लियर। अब देखते हैं केंद्र सरकार की कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं। पहली योजना देखते हैं, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। ठीक है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया गया है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने हाल ही में 2500 करोड़ रुपए से अधिक की ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट बिंद योजना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, जो प्रसार भारती के बुनियादी ढांचे के विस्तार उन्नयन के साथ साथ डिजिटल सामग्री और वितरण नेटवर्क के सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगी। ध्यान रखिएगा, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट किसके द्वारा जारी किया गया है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। ठीक है, किसने मंजूरी दी है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को ये दिए केंद्रीय मंत्रिमंडल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। ठीक है, मिशन का उद्देश्य क्या है? भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यह जनवरी 2023 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना है। यह कार्यक्रम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। लेकिन नोडल मंत्रालय ही वित्त मंत्रालय है। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी ठीक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू की गई? जनवरी 2023 में शुरू की गई है। वहीं वुमनिया पहल की बात करें तो गवर्नमेंट मार्केट प्लेस ने महिला उद्यमियों और महिला स्वयं सहायता समूह को विभिन्न सरकारी मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं को सीधे अपने उत्पादों को बेचने के लिए सशक्त बनाने के लिए वुमनिया पहल योजना शुरू करी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। परख पहल NCERT द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, जो परख है समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण। भारत सरकार ने हाल ही में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए परख लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, किसने? NCERT ने शुरू करा है। मतलब जो छात्र हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक छात्र, उनका जो प्रदर्शन है उनको आंकने के लिए
किसका शुरू करी गई है? परख लॉन्च किया गया है, ठीक है। और पारेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक हिस्सा है। पीएम प्रमाण योजना की बात करें, सरकार ने पीएम प्रमाण योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना और उर्वरकों के विकल्प को बढ़ावा देना है। इसे गोवर्धन योजना के तहत शुरू किया गया था, ठीक है। इसका जो परिणाम है वो है धरती माता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए कार्यक्रम। डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन, डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। मोबाइल वैन का मुख्य उद्देश्य डिजिटल इंडिया पहल के बारे में जागरूकता फैलाना और G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह के बारे में शब्द फैलाना है। लखनऊ मोबाइल वैन का पहला गंतव्य था, जहां G20 DWUG की पहली बैठक आयोजित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जन आंदोलन है। इसके बाद बात करें अपन प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान प्रधानमंत्री योजना, ठीक है। तो देखते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश करने के दौरान इस योजना की घोषणा की थी, ठीक है। इसके द्वारा भारत सरकार अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने और विभिन्न तरीकों से सदियों पुरानी कलाओं और पारंपरिक शिल्प को जीवित रखने की कोशिश करी गई है। वो कौन सी है? वो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। नमस्ते योजना यंत्रीकृत स्वच्छता परिस्थिति तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई करती है। सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया गया है, ठीक है। मोसिस और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक संयुक्त पहल के रूप में है। केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार ने नमस्ते योजना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस योजना का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों को एक वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना है। नमस्ते योजना, ठीक है। मिस्ती योजना देखते हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मैंग्रोव वनों को संरक्षित करने के लिए शुरू की गई है मिस्ती योजना। अमृत धरोहर योजना, इस योजना का उद्देश्य आर्द्र भूमि का संरक्षण करना होगा। इसे अगले 3 वर्षों में कार्यान्वित किया जाना है। इसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना विकास मंत्रालय के तहत चलती है और इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा लागू किया जाता है। इस दौरान भारत सरकार 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोलेगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत। क्लियर, आगे चलते हैं। जलधन अभियान, इसे जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारी संगठन द्वारा लागू किया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत 9082 जन औषधि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। दिसंबर 2023 तक इस संख्या को बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य लिया गया है। यह नवंबर 2008 में सभी को सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयाँ प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं वैभव फेलोशिप योजना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के सम्मान में शुरू किया गया था, जो 28 फरवरी को मनाया जाता है। नई पहल का उद्देश्य दुनिया भर के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले संस्थाओं के साथ अकादमिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देकर भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों की अनुसंधान क्षमता को बढ़ाता है। इसके बाद बात करें एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने पूरे भारत में 57 शिक्षक शिक्षा संस्थानों में यह योजना शुरू की है। यह प्रमुख पहल NEP 2020 के तहत शुरू करी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल, केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने पेंशन वितरण बैंक पोर्टल अनुभव, ठीक है, CPNG, RAMS, CGHS आदि जैसे सभी पेंशन पोर्टलों को मिलाकर एक नया एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल बनाने का निर्णय लिया है। मतलब जितने भी अलग अलग पेंशन के जितने विभाग हैं उन सबको एक के अंदर एक पोर्टल बनाने का निर्णय लिया गया है। भोपाल मध्य प्रदेश में बैंकर्स जागरूकता की कार्यशाला में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हर भुगतान डिजिटल। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रत्येक भारतीय को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में हर भुगतान डिजिटल नामक एक नया मिशन शुरू किया है। साथ ही केंद्रीय बैंकों ने 75 गांवों को गोद लेने और उन्हें डिजिटल भुगतान सक्षम गांवों में बदलने की पहल शुरू करी है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा के पास एक दूरस्थ गांव किबितू में, ठीक है, किबितू में वाइब्रेंट विलेज का कार्यक्रम का अनावरण किया है। किबितू ये भारत का सबसे जो पूर्वी हिस्सा है, जो पूर्वी गाँव है वो किबितू है, ध्यान रखिएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर और समृद्ध समुदायों में बदलना है। यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती
सीमावर्ती क्षेत्रों को कवर करेगा। आगे देखें, स्मार्ट सिटी मिशन। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपने स्मार्ट सिटीज़ मिशन की समय सीमा जून 2023 तक बढ़ा दी है। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरू किया गया था। जनवरी 2016 और जून 2018 के बीच प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से 100 शहरों को चुना गया था। इन शहरों को उनकी प्रस्तावित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उनके चयन की तारीख से 5 साल की समय सीमा दी गई थी। ठीक है, तो ये अपने यहाँ पे जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो, अपन ने कर ली है। क्लियर। तो आगे अपन करने वाले हैं इससे अगला टॉपिक। ठीक है, जितने भी पुरस्कार अवार्ड जितने भी दिए गए हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे। क्लियर। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।